आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल लॉस और डिस्काउंट पे। पिछली बार मैंने बात करी थी कैपिटल प्रॉफिट पे। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब यदि व्यापार के संपत्तियों को सेल करने पर किसी वजह से सेल कर सकते हैं, यदि व्यापार के संपत्तियों को सेल किया जाए और उस पर प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट का नाम हम लोग दे सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट। वो समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसे व्यापार के संपत्तियों को सेल करने पर कहीं लॉस हो जाए तो उसका नाम होगा कैपिटल लॉस। और जब जब हम कैपिटल वर्ड इस्तेमाल करें यहाँ पर, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं कैपिटल आइटम के बारे में। और कैपिटल आइटम्स वे आइटम्स हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के जितने आइटम्स हैं वो कहलाते हैं कैपिटल आइटम्स। उसी में कैपिटल आइटम्स के नाम पर हमारे एसेट भी होते हैं। अगर एसेट को बेचने से कोई लॉस होता है तो हम लोग कहेंगे कैपिटल लॉस। जैसे हमारा फर्नीचर क्या है, कैपिटल आइटम है। यदि हमारा फर्नीचर 5,000 का था व्यापार में और हमने किसी वजह से उस 5,000 के फर्नीचर को हटाना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो उसको हमने 3,000 में सेल कर दिया। अगर 3,000 में सेल किया फर्नीचर को, जो हमने खरीदा था 5,000 में, तो हमारा 2,000 का नुकसान हो गया। ये हमारे फर्नीचर यहाँ पर कैपिटल आइटम है, उनको बेचने से 2,000 का लॉस हो गया है। इस लॉस का नाम हम लोग रखेंगे कैपिटल लॉस। बात समझ में आ चुकी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड। कई लोगों को गलतफहमी है इसमें कि डिस्काउंट हम लोग सिर्फ लेते हैं, डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट लेते हैं। ये गलतफहमी आपको अकाउंटेंसी में नहीं रखनी है। व्यापार की भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं, व्यापार की भाषा में हमें लिखना है अकाउंटिंग में इस चीज़ को। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है, एक व्यापारी डिस्काउंट लेता भी है और डिस्काउंट देता भी है। जो कोई बड़ा व्यापारी है अपने से छोटे व्यापारी को डिस्काउंट देता है और अपने से बड़े व्यापारी से डिस्काउंट लेता है। तो एक ही जो डिस्काउंट वर्ड है, अगर सिर्फ डिस्काउंट बोला जाए तो पता नहीं चल रहा है कि हमने लिया है या हमने दिया है। क्योंकि एक व्यापारी दोनों काम करता है। अपने से बड़े व्यापारी से माल खरीदा है तो उसे डिस्काउंट लिया, आपने से छोटे व्यापारी को बेचा तो डिस्काउंट दिया। तो हम कोई वर्ड ऐसा इस्तेमाल करें तो पता लगे कि लिया है या दिया है। अगर इसको पता नहीं लगाएंगे तो एक वर्ड से पता लगे कि इनकम है या फिर एक्सपेंस है। दोनों हमारे लिए दो वर्ड बन जाता है। अगर हमने दिया है तो एक्सपेंस है, अगर हमने डिस्काउंट लिया है तो हमारे लिए इनकम है। दोनों दो चीजें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले देखते हैं कि डिस्काउंट है क्या चीज। हम जो माल खरीदते हैं या बेचते हैं, उस माल के जो मूल्य है, जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और टू बी परचेज्ड, जिसको हम छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं कस्टमर से। अगर हमने माल बेचा है, जितने का माल बेचा है उसके सारे मूल्य न लेकर उसका एक पार्ट हमने छोड़ दिया है, उसको हम लोग कहेंगे डिस्काउंट। दैट पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेज विच इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेलर इज नॉन एज डिस्काउंट। जो सेलर है अपने बेचे गए माल के मूल्य का एक हिस्सा छोड़ देता है और वो जो पार्ट है, जो परचेज प्राइस है, द वैल्यू ऑफ गुड्स है, छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोड़े हुए जो हिस्सा है, जो पोर्शन है, उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। अगर हमने डिस्काउंट छोड़ दिया है यानी हम सेलर बन गए तो वो हमारे लिए लॉस है, नुकसान है, एक्सपेंस है। इसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे डिस्काउंट अलाउड। हमारे लिए एक्सपेंस पता लगता है इससे। अगर हम परचेजर हैं तो जिससे हमने परचेज किया है उसने छोड़ा होगा, उसने माल का पूरा मूल्य, पूरा वैल्यू नहीं लिया हमसे, तो हमें फायदा हो गया। तो हमने यहाँ पर डिस्काउंट क्या किया, रिसीव किया है, जो हमारे लिए इनकम का काम करेगा। तो दोनों बातें चलती हैं। डिस्काउंट अलाउड अगर ये वर्ड आएगा आपके व्यापार में तो ये एक्सपेंस कहलाएगा और ये बार बार ऐसा होना, इसका रिपीटेटिव नेचर है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। और ये जो हमारा है रिसीव, जोड़ लीजिए यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी बार बार हम माल खरीदेंगे तो बार बार बात आ सकती है, इसलिए इसका भी नेचर क्या है, रिपीटेटिव है। और ये भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम है, वापस नहीं करना है किसी को।
तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और डिस्काउंट ये वर्ड जो है व्यापार में धड़ल्ले से ये वर्ड चलता है। हमें बस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना था इसको कि कौन सा सटीक वर्ड इस्तेमाल करें ताकि सुनने वाले को, पढ़ने वाले को ये लगे कि इनकम है या एक्सपेंस है। तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है, अलाउड भी हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट भी एक प्रकार का डिस्काउंट है। एक ऐसा डिस्काउंट है जो हर हालत में कस्टमर से नहीं लिया जाता। दैट पार्ट ऑफ द गुड्स विच इज नॉट रिसीव्ड बाय द फ्रॉम द कस्टमर एंड इट इज अलाउड एज ए रूल। किसी पॉलिसी या कस्टमरी के हिसाब से, हमारे परंपरा के हिसाब से पहले ही से फिक्स है कि कोई भी ग्राहक आएगा बिना कहे सुने हम उसको इतना छोड़ेंगे। एक सर्टेन परसेंटेज जो है डिस्काउंट के नाम पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे व्यापार का वही रूल बना है, एक कस्टमरी नियम है। हमारे दुकानदार, हमारे जो बिजनेस है कि हर हालत में उतना छोड़ना है। तो इसका मतलब है कि नियम बना हुआ है, व्यापार की पॉलिसी बनी हुई है, हमारे मैनेजमेंट ने से रूल बना दिया है कि जो उसके लिस्ट प्राइस है या कैटलॉग प्राइस है, जो भी प्राइस उस वैल्यू है उसका एक सर्टेन परसेंट हर हालत में छोड़ दीजिए। तो जब इस तरह का नियम के तहत में छोड़ना है, एनी हाउ छोड़ना है, बिजनेस के पॉलिसी है ऐसे, तब ऐसे डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट छोड़ना है। अब ट्रेड डिस्काउंट के बाद क्या है, जो गुड्स का जो वैल्यू होगा, जो लिस्ट प्राइस कह लो या कैटलॉग प्राइस कह लो या प्रिंट प्राइस कह लो, जो उसका वैल्यू प्रिंट है, उस प्रिंट का एक सर्टेन परसेंट हर हालत में छोड़ना है। और वो डिस्काउंट छोड़ने के बाद जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस ही कहलाएगा परचेज प्राइस या बेचने वाले के लिए सेल्स प्राइस। यानी जो प्रिंट प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाए और तब जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम लोग कहेंगे या तो परचेज प्राइस या फिर सेल प्राइस। खरीदने वालों के लिए परचेज प्राइस और बेचने वाले के लिए वो सेल प्राइस हो जाएगा। द बैलेंस अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट इज नॉन एज आइदर परचेज और सेल प्राइस। इसको ध्यान रखना। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि हम जब अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस का जो लेखांकन करेंगे, बही खाता लिखेंगे, उस बही खाते में कहीं भी अकाउंटिंग नहीं करनी है ट्रेड डिस्काउंट पे। कहीं भी अकाउंटिंग डीआर सीआर कुछ भी नहीं करना है। बस बिल में बात आ जाती है, देख लिया, मामला खत्म हो जाता है, परचेज निकल गया या सेलर के लिए सेल निकल गया, उसकी एंट्री होती है। ये जो डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के जो अमाउंट है ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी ट्रीटेड फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ये समझ में आ गया। अगर कहीं लिखा है, कहीं सेल लगा है कि 30% ऑफ, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है कि 30% ऑफ, 50% ऑफ, आजकल जबरदस्त इसके प्रचलन चल रहे हैं, काफी चलन प्रयोग में है। 30% ऑफ, 50% ऑफ, इसका माने क्या कि जब हम उसमें खरीदने जाएंगे तो जो उसका आइटम वहां पर है वो पहले ही से बोर्ड लगा हुआ है कि 50% ऑफ है। यानी व्यापार ने पॉलिसी या रूल ही बनाकर लिख कर टांग दिया है बा कि 50% हम छोड़ देंगे नियम के अनुसार। आप जब अंदर जाओगे, सामान लोगे, तो जितना प्राइस है उस सामान का और बिना कुछ कहे वो 50% ऑफ कर दे, बिना कुछ कहे सुने, क्योंकि रूल ही बनाकर बाहर लटका दिया है, चारों तरफ प्रचार भी कर दिया 50% ऑफ, 50% ऑफ। तो ये जो 50% जो ऑफ का जो बोर्ड लगा है, एंड दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ये रूल के अनुसार है, व्यापार के पॉलिसी के अनुसार लगा हुआ। अगर ऐसा कहीं बोर्ड नहीं लगा है तब जाकर सामान उठाओगे तो उसका प्रिंट प्राइस जोड़ेगा। अब प्रिंट प्राइस में से छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है उस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ट्रेड डिस्काउंट है एक तरह का कस्टमरी डिस्काउंट है। अगर उसको ना दिए तो कोई बात नहीं है, पहले ही घटा लीजिए, लेकिन फिर भी ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए यह वर्ड सुनाया जाता है, बोर्ड पर लिख कर टांगा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। और लास्ट वर्ड है हमारा कैश डिस्काउंट। ये भी डिस्काउंट है। अब कैश का माने क्या है यहाँ पर? कैश डिस्काउंट का मतलब है कि एक ऐसा डिस्काउंट
जो ग्राहकों को मोटिवेट करे जल्दी पेमेंट देने के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट। कैश डिस्काउंट उस अमाउंट पर अलाउ होता है जो अमाउंट पे करना है, और ये डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे अलाउ नहीं है। अगर आपने उधार खरीदा है उस पर अलाउ नहीं है। ये नगद पर नगद डिस्काउंट, हिंदी में कहते हैं नगद छूट। ये नगद छूट उस अमाउंट पर जो हमें प्रॉम्प्ट पे करने के बाद तुरंत पे करना है नगदी में। तो अगर नगदी में कैश में जो चुकाने की बात आती है उस पर एक निश्चित परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज जो छोड़ दिया जाता है, जो डिस्काउंट अलाउड करते हैं, उसका नाम है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इसलिए लागू होता है कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो और इसका फायदा ले लो। बस ग्राहकों को उकसाना है। उकसाना है किस बात के लिए? कि जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाए, इसलिए इसका नाम पड़ा है कैश डिस्काउंट। जैसे अगर किसी वस्तु का, किसी गुड्स का वैल्यू अगर 100 रुपया है और हम जाकर लेते हैं और दुकानदार कहता है कि अगर अभी आप पेमेंट दे दें तो हम आपको 90 में दे देंगे, अभी आप पेमेंट नहीं देंगे तो 100 रुपया लेंगे। तब अब तो हमारे सामने बात है यार, अभी हम 10 रुपया का फायदा लेना चाहते हैं तो तुरंत पेमेंट दे दें। तो जो पेमेंट देते समय 10 रुपया हमको छोड़ दिया है, उसी 10 रुपये को हम लोग क्या कहेंगे? कैश डिस्काउंट कहेंगे। ये प्रॉम्प्ट हो गया, उसने हमको आकर्षित कर लिया, अट्रैक्ट कर दिया फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स। अगर उसको हटा लेता तो हम आराम से कहते कल करेंगे, परसों करेंगे, मतलब बाकी रह जाता। तो किसी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर यह डिस्काउंट अलाउड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। कैश डिस्काउंट is only allowed in the case of prompt payment, cash payment at the time of transaction. If the amount is not paid, if the customer is not ready to pay at the time of transaction, then cash discount is not allowed. आप समझ चुके होंगे आप, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।